निकल चुके हैं हम सनराइज़ कैप्चर करने के लिए। सबसे उठ रहे हैं, ठंडा बहुत हो रहा है, तगड़ा वाला। शादी फूल गई मेरी तो। सनराइज़ हुआ कहाँ है अभी? तो फाइनली गाइस ले लिया हमने शॉट टाइम स्लैप का। अब निकलते हैं। तो गाइस हो चुकी सारी पैकिंग। अब एक हो गई थी बसड़, चाबी नहीं मिल रही थी। चाबी कहाँ रखी हो चाबी? सो दोस्तों हम लोग निकल चुके हैं माना गांव के लिए, जो कि हमारे होटल से 3 किलोमीटर की दूरी पे है। और सनराइज़ कैप्चर करते टाइम हमने 2 नए दोस्त भी बनाए जो हमारे ही होटल पर रुके थे और बद्रीनाथ के दर्शन के लिए ही आए हुए थे। ब्रेकफास्ट के टाइम हमने सोचा कि हम लोग माना गांव तक साथ चलते हैं, उसके बाद हम लोग वापस आ जाएंगे और ये लोग निकल जाएंगे आगे वसुंधरा फॉल के लिए। वसुंधरा फॉल सुंदर होने के साथ साथ बहुत रहस्यमय भी है। यह झरना 400 फीट की ऊंचाई से गिरता है और ऐसा माना जाता है ये उन्हीं लोगों पर गिरता है जिन्होंने समस्त जीवन में कोई पाप ना किया हो। तो फाइनली पहुँच गए हम। ये है आखिरी शॉप। दीदी एक चीज़ बताओ ना, यहाँ गुफा यहाँ है। वेलकम इंडियन लास्ट शॉप। आज तो सूर्य देवता भी ऐसे चमक रहे ना, आज सारी रोशनी आज ही फेंक दी उन्होंने, ऐसा लग रहा। बहुत थकान, बहुत ज़्यादा थकान। मन तो 5326 साल पुरानी ये। सबसे पहले तो ऐसे पुण्य धामों पे आने का मौका कब मिलता है और इस प्रकार का सत्संग जो है कब मिलता है? तो वेद व्यास जी ने भागवत में लिखा कि भाग्योदयन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगमं जलवते पुरुषो यदावे अज्ञान हेतु कृत मोह मदांधकारम न संविदाहि तदुदयति विवेका। भाग्योदयन बहु, एक ही जन्म का नहीं बल, जब जन्म जन्मांतरों के भाग्यों का पुण्यों का उदय होता है तभी तो इस प्रकार का सत्संग और इस प्रकार के पुण्य धामों का दर्शन होता है। वेद व्यास जी का प्राचीन विग्रह, पुरानी मूर्ति, और ये नया स्वरूप भगवान विष्णु। व्यासाय विष्णु रूपाय व्यास रूपाय विष्णवे नमो वे ब्रह्म निधये वासिष्ठाय नमो नमः। वेदों को रचने के लिए, पुराणों को लिखने के लिए विष्णु का अवतार, व्यास का अवतार हुआ। शुक मुनि जो 12 साल तक मां के गर्भ में रहे, 12 साल तक कहा कि जब तक मुझे गर्भ में श्री कृष्ण के दर्शन नहीं होंगे तब तक मैं जन्म नहीं लूंगा। जन्म लूंगा माया मुझे घेर लेगी, मैं माया के चक्कर में नहीं पड़ना चाहता हूं। और कैसे हैं वो आनंद कंद वृंदावन बिहारी, जो भक्त की मनोकामनाओं को परिपूर्ण करने के लिए मां के गर्भ में भी दर्शन दे देते हैं। 12वें साल में श्री कृष्ण के दर्शन हुए, जन्म लिया और बिना नामकरण संस्कार किए हुए घर बार को छोड़ करके जंगल की ओर चल पड़े। पुत्रेति तन्मयतया तरवो विनेदु तम सर्वभूतिर्दियम मुनिमानतोस्मि। ऐसे विरक्ति महापुरुष सुखदेव जी और ये वल्लभाचार्य जी, ये 500 वर्ष पहले यहाँ पे आए। गौर से विचार कीजिए सज्जनों, 500 वर्ष पहले कोई यातायात कोई साधन नहीं थे, कैसे आए होंगे? और वो भी छत्तीसगढ़ चंपारण्य से, और एक ही सूत्र को लेके आए कि वेद व्यास जी का पुण्य धाम कहाँ पे होगा कि ब्रह्म नद्याम सरस्वत्याम आश्रमम पश्चिमी तटे सम्या प्रासुति प्रोक्त ऋषिणाम सत्रवर्धन तस्मिन् स्वाश्रमे व्यासो बदरे सन्नमंडिते आसीनो उपविश्य प्रणिदद्यो मन स्वयं। अरे ब्रह्म माने ज्ञान, ज्ञान को कौन देती है? मां सरस्वती। आगे क्या होगा? सम्या प्रास इति प्रोक्त, सम्य प्रासनाथ का तीर्थ होगा। सम्य प्रास तीर्थ कहते भागवत में अलकनंदा सरस्वती के संगम को। और बद्री सन्नमंडिते ही, बद्री कहते हैं बेर के लिए, संड कहते हैं झाड़ी के लिए। बेर की झाड़ी क्यों हुई? जब भगवान विष्णु तपस्या में विराजमान थे, बर्फ आया और भगवान विष्णु जो है बर्फ के नीचे दबने लगे। अब उनकी पत्नी लक्ष्मी को बुरा महसूस हुआ, मैं उनकी अर्धांगिनी हूं, आधा कष्ट मुझे प्राप्त करना है। तो जहां पे भगवान विष्णु तपस्या में विराजमान थे, लक्ष्मी ने अपना रूप बेर की झाड़ी का बनाया। लक्ष्मी ने अपना रूप बेर की झाड़ी का बनाया और जहां पे भगवान विष्णु तपस्या में विराजमान थे उसके ऊपर से छाया कर दी।
जो बर्फ आया बेर की झाड़ी पेटी का, नीचे से भगवान विष्णु तपस्या में विराजमान है। अब विष्णु ने कहा कि मुझसे अधिक कष्ट जो है लक्ष्मी ने किया, लिया जा मेरे नाम के आगे तुम्हारा नाम आएगा। बोल लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। तो जहां पे ज्ञान को देने वाले मां सरस्वती हो, सम्या प्रास्तीर्थ हो, बेर की झाड़ियां हो, सोच लीजिए वहां पे वेद व्यास जी का पुण्य धाम होगा। छत्तीसगढ़ चंपारण्य से 11 वर्ष के बालक इस सूत्र को ढूंढते ढूंढते यहां तक आए। अरे वल्लभाचार्य जी जब यहाँ पे आए तो साक्षात वेद व्यास के दर्शन हुए, क्योंकि अश्वत्थामा बलर्व्यासो हनुमान च विभीषण कृपा परश्चिरामच्च शब्देते चिरजीविनो। ये आज भी चिरंजीवी है, ये आज भी अजर और अमर हैं। इसीलिए तो वेद व्यास जी यहाँ से महाभारत बोले, नीचे गणेश जी लिखे। विष्णु के लिए कान दूर होता है, वामन भगवान जी ने तो 2 पांव में लोक ही लोक नाप लिए थे। तो यहां से वेद व्यास जी महाभारत बोले, गणेश जी लिखे। केवल गणेश जी की शर्त थी कि लिखते नावतृष्टे तो तदा श्याम लेखको हम, कि लिखते वक्त मेरी लेखनी रुकनी नहीं चाहिए। तो वेद व्यास जी ने कहा कि मेरी भी शर्त रहेगी, मैं भी जिस श्लोक को कहूंगा आप भी सोच और समझ के लिखना। तो यहाँ से वेद व्यास जी बोले, नीचे गणेश जी लिखे। महाभारत के बाद आत्मसंतुष्टि नहीं मिली, नारद जी आए। वेद व्यास जी ने नारद जी को देखा, वेद व्यास जी ने नारद जी को देखा। तम दृष्ट्वा परम प्रीति व्यासो सत्यवती सुदाहो कृत्वा अर्घमासनम दत्वा प्रपक्षम कुशलम मुनि। वेद व्यास जी ने कहा कि नारद, मैंने तो सारे ग्रंथों का लेखन किया, तब भी यो चित्त जो शांति नहीं हो रहा। नारद जी ने कहा आपने तो सब कुछ कर दिया, पर जब तक आपने भक्तों को भागवत रूपी रस का पान नहीं दिया, जब तक आपने श्री कृष्ण के गुणानुवादों का वर्णन नहीं किया, तब तक आपका यो चित्त जो शांति नहीं होगा। तो अंत में वेद व्यास जी ने नन्नारायण भगवान को प्रणाम किया, मां सरस्वती की वंदना की, और जिस पुण्य धाम पे आप लोग बैठे हुए हैं, इसी पुण्य धाम पे बैठ करके महाभारत के बाद श्रीमद् भागवत महापुराण की रचना की। बोलो श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। आज पहली बार चलो भाई लोग मिलते हैं, बाय, टेक केयर। बाय। भाई का नाम हिमांशु और आपका उदित। उदित। हिमांशु उदित लोग जा रहे हैं अभी। चाय ही है, नॉर्मल चाय की तरह। उस्ताद चलो गाइस निकलते हैं माना लास्ट शॉप से। ये है केवल आपका बाहर का बुरा दृष्टि अपने आता। पानी कलर देख, सेम एंगल में कैसे हो रहा पानी। तो ये रास्ता है भीम पुल के लिए, पता नहीं कितना नीचे अभी वो देखना पड़ेगा। तो जा रहे हैं अभी। अब थोड़ा हल्की हल्की हवा चल रही है, क्योंकि वो ग्लेशियर से जो हवा आ रही ठंडी ठंडी, अब मतलब इतना गर्म नहीं लग रहा। नहीं तो हालत तो सही में ख़राब हो रही थी गर्मी के मारे। और ये है सरस्वती नदी। जब वेद व्यास जी महापुराण की रचना कर रहे थे और गणेश जी लिख रहे थे, तो सरस्वती नदी के शोर के कारण उन्हें तपस्या में विघ्न हो रहा था। इसके कारण वेद व्यास जी ने सरस्वती नदी को श्राप दिया कि अपनी जगह से लुप्त हो जाएगी। और आगे प्रयागराज में जहाँ गंगा जमुना सरस्वती नदी का मेल होता है, वहाँ गंगा और जमुना तो दिखती है, पर सरस्वती नदी वहाँ नहीं दिखती, वो भीतर ही बहती है। और यह है भीम पुल। जब महाभारत के युद्ध के बाद पांडव स्वर्ग के रास्ते जा रहे थे, तब उन्होंने सरस्वती नदी से रास्ता मांगा, परंतु सरस्वती नदी ने उन्हें रास्ता नहीं दिया। इसके कारणवश भीम ने एक बड़ी सी चट्टान उठा के 2 पर्वतों के बीच में रख दी। तब से इसे भीम पुल के नाम से जानते हैं। अब हम जा रहे हैं गणेश गुफा। हम उल्टा हुए, हमें जाते हुए जाना चाहिए था, पर चलो एनीवे अब जा रहे हैं। पहले दिखाया था वो था व्यास जी की गुफा, वहाँ से व्यास जी ने बोला और यहाँ पे गणेश जी ने लिखा। तो जितने भी हमारा महाभारत है, जितने भी पुराण है, वो सब इसी गुफा में लिखे गए। तो गाइस अब हम बैठे हैं गणेश जी की गुफा में।
सो गाइस वेलकम बैक। हम बाइक में लोड हो चुके हैं, हम माना गांव से निकल चुके हैं। मैं क्या सोच रही हूँ, बाकी मतलब मी एक्चुअली वी शुड डिसाइड दिस थिंग, हाँ पर मैं सोच रही कि आज हम उठते हैं जोशीमठ में। हाँ 8 बजे से शुरू होती है ये वाली कार ना, केबल कार जो भी बोलते हैं उसको। जोशीमठ कितना यहाँ से? अरे यही जहाँ से हम भी आए हैं, 3-4-8-9 किलोमीटर। हाँ। तो हम पहुँच जाएंगे, अभी हो रहे हैं 3:44, हम 5 बजे तक पहुँच जाएंगे, वहाँ स्टे ले लेंगे और फिर सुबह 8 बजे इस वाली केबल कार से जाएंगे ऊपर। और नहीं तो फिर अगर यहाँ ऊपर नहीं जाना तो फिर कल सुबह उठते हैं 6 बजे, 8 बजे तक निकल के सीधा ऋषिकेश। पर अभी कहाँ रुकेंगे? नीचे ऑल नीचे रुकते हैं जोशीमठ में, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है। तो थोड़ी सेम है टेम्परेचर? वैसे सेम है ना, तुम्हें वैसे फील नहीं हुआ? मतलब तब तक खा के पेट को शांत करते हैं, उसके बाद मन की शांति के लिए जगह ढूंढते हैं ना। और ये पूरे पहाड़ों में पूरी बर्फ़ गिरती होगी ना भयंकर? यहाँ नहीं गिरती? यहाँ ओह लोग भयंकर देख रहे हैं ना, कब दिखे बर्फ? भयंकर बर्फ ही ना दिखी, ये इतनी से दिखी थी हमें जोशीमठ से तो एक दो ही ऐसी चोटी दिखती है ना। फिर जब हम ऊपर औली आए, मेन औली में पहुंचे ना, तब देखिए ऐसे बर्फ ही बर्फ। तो तुमने क्या वो गोला खाया उधर जाके? हाँ बर्फ का गोला खाया। कौन सा फ्लेवर खाया था? कोका कोला? कोला इज माय फेवरेट। तो गाइस हम लोग निकल चुके हैं लंच के बाद। ये हमारा लंच था, जो भी था पता नहीं पर भूख शांत हो गई। अब हम जा रहे हैं औली ऑन द वे। थोड़ी थोड़ी ठंड बढ़ रही है अब धीरे धीरे करके। बस यार, शालू कितना किलोमीटर दिखा रहा है यहाँ से औली? अराउंड 3.9 किलोमीटर है औली यहाँ से। तो मे भी 10 मिनट लगेंगे पहुँचने में, अगर सेम स्पीड रोड ठीक रही तो 11 मिनट। तो देखते हैं यार आज क्या रहता है प्लान। आज जोशीमठ रुके हैं या औली रुके हैं, कुछ डिसाइड नहीं हो रहा है अभी। वहाँ जाके ही डिसाइड हो पाएगा कि हमारा क्या बनता है। अभी प्लान था कि हम थोड़ा केबल कार कर लेते हैं, जो एक औली की लेक है वहाँ तक, एटलीस्ट वहाँ तो जा लें, क्योंकि हमारे पास डेज तो हैं वैसे, पर सोच रहे थे कल वापस जाने के लिए देहरादून। कल जाना पड़ेगा मुझे, अभी तो 4:20 पे बंद हो जाता है। 10 बजे से 4:20 तक। अगर आपको ऐसे ठीक। तो गाइस हम पहुंच चुके हैं जोशीमठ के मेन मार्केट के पास। इसकी पार्किंग भी है, देख रहे? हाँ बढ़िया। इन्हें बोल लाइट जलाने के बोलते हैं, यहाँ की पार्किंग की, यहाँ की लाइट नहीं है यहाँ पर।